You turn to Revelation अगर आप प्रकाशित वाक्य निकालो and you read there आप वहां पढ़ते हो about people who are overcomers. ऐसे लोगों के बारे में जो जयवंत होने वाले हैं. Now, many people think there are believers and then there are higher level overcomers. अब कई लोगों की ये सोच है कि विश्वासी होते हैं निचला स्तर और उसके ऊपर एक और लोगों का स्तर होता है जो है विजय पाने वाले, जयवंत होने वाले. Okay? ठीक है. Let's see if that understanding is correct from scripture. आइए हम बाइबल के द्वारा देखें क्या हमारी ये समझ सही है. Revelation, let's look at the promises to all the overcomers. आइए सारे जय पाने वाले लोगों के लिए क्या वायदे हैं प्रकाशित वाक्य में. There are 7 promises given to overcomers in Revelation chapter 2 and 3. प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय में जो जय पाते हैं ऐसे लोगों को 7 वायदे दिए गए हैं. We want to find out who are these overcomers. और हम खोजना चाहते हैं कि ये जय पाने वाले कौन है. It's obviously overcoming sin. ये बिल्कुल साफ है कि ये पाप पर जय पाने की बात हो रही है. It's referring to the world, the flesh and the devil. संसार, हमारा शरीर और शैतान, इनका संदर्भ है यहाँ. Those are the enemies of the Christian and overcoming means overcoming them. क्योंकि मसीही के यही विरोधी होते हैं, शत्रु होते हैं. और जब बात आती है जय पाने की तो इन बातों पर जय पाने का जिक्र किया गया है. Revelation 2:7. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 7वां वचन. He who has a ear, let him hear what the Holy Spirit is saying to the churches. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. This is not to the unbelievers. ये अविश्वासियों से नहीं कहा गया. It's spoken to believers. Who are the people who are part of the church? ये विश्वासियों से कहा गया है. अब वो लोग कौन है जो कलीसिया का हिस्सा है. Believers. विश्वासी लोग. Let's read it like this. आइए हम उसको इस प्रकार पढ़ें. If you have a ear, listen to what the Holy Spirit is saying to believers. अगर आपके पास कान है तो आप वो सुन ले कि पवित्र आत्मा विश्वासियों से क्या कह रहा है. Okay? ठीक है. If you overcome, जो जय पाए I will allow you to eat of the tree of life, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा which is in the paradise of God. जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है. Tree of life symbolized eternal life. जीवन का पेड़ उसका मतलब है वो दर्शाता है अनंत जीवन को. So it means if you overcome, I'll give you eternal life. इसका मतलब अगर आप जय पाते हो तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा. But if you don't overcome, फिर आप जय नहीं पाओगे तो क्या. you can live all your life imagining you have eternal life. आप अपना पूरा जीवन जी सकते हो ये कल्पना करते हुए कि आपके पास अनंत जीवन तो है. And you'll discover in the final day you never had it. और अंतिम दिनों में आप पाओगे कि आपके पास अनंत जीवन था ही नहीं. Because you didn't bother about overcoming. क्योंकि जय पाने के बारे में आपने चिंता ही नहीं की. Let's go to the second promise. आइए हम दूसरा वायदा देखेंगे. Chapter 2, verse 11. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 11वां वचन. He who has a ear, let him hear what the Holy Spirit is saying to believers. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, मतलब विश्वासियों से क्या कहता है. If you overcome, you will not be hurt by the second death. जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी. Second death is, let's see what the second death is. अब आइए हम देखेंगे ये दूसरी मृत्यु क्या है. Chapter 20, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय verse 14. उसका 14 वचन. Death and hell were thrown into the lake of fire. This is the second death. मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए. ये आग की झील दूसरी मृत्यु है. The lake of fire. You got a definition of second death? अब आग की झील जो है वो दूसरी मृत्यु है. आपको दूसरी मृत्यु की परिभाषा मिल चुकी है. This is the second death, the lake of fire. यही दूसरी मृत्यु है, आग की झील. Okay. ठीक है. Turn back to Revelation 2:11. फिर एक बार निकालिए प्रकाशित वाक्य 2:11. If you overcome, you will not go to the lake of fire. अगर आप जय पाओ तो आप उस अग्नि की झील में नहीं जाओगे. What does that mean? इसका मतलब क्या है. If it means, even if you don't overcome, you will not go to the lake of fire because you believed, right? अगर आप जय नहीं पाओगे उसके बावजूद आप अग्नि की झील में नहीं जाओगे क्योंकि आपने विश्वास किया. क्या यह सही है. Hear what the Holy Spirit is saying to believers. अगर आप ये विश्वास करते हो तो वो सुनिए कि पवित्र आत्मा विश्वासियों से क्या कह रहा है. If you overcome, you will not go to the lake of fire. अगर आप जय पाओ तो आप उस अग्नि की झील में नहीं जाओगे.
Tell me if I'm preaching some wrong doctrine. I'm comparing scripture with scripture. आप मुझे बताइए कहीं मैं कोई गलत सिद्धांत का प्रचार कर रहा हूँ क्या? मैं केवल एक वचन की तुलना दूसरे वचन से कर रहा हूँ, Instead of trying to define myself what second death is. इसके बजाय कि मैं खुद एक परिभाषा दूं कि दूसरी मृत्यु क्या है। I'm showing you what scripture says second death. मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि बाइबल किसी को दूसरी मृत्यु कहता है। The third promise. तीसरा वचन, तीसरा वायदा, Revelation 3 to chapter 2 verse 17. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 17 वचन। If you overcome, the Spirit is saying to believers, आत्मा, पवित्र आत्मा विश्वासियों से फिर कहता है, जो जय पाए I'll give you some of the hidden manna उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, and a white stone and a new name written on the stone. और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा। That only the person who receives it will know it. और वो नाम केवल वही जानेगा जिसको वो पत्थर मिला है। New name is, to me, this is a picture of an engagement ring. मेरे लिए ये चित्र है एक सगाई की अंगूठी का। A stone on an engagement ring that a bridegroom gives to the bride. जब वो दूल्हा दुल्हन को सगाई की में एक अंगूठी पहनाता है, उस पर एक पत्थर होता है, उस अंगूठी पर With a name written on it. उस पर एक नाम लिखा हुआ होता है। You'll have that relationship with Jesus यीशु के साथ आपका ऐसा संबंध होगा if you overcome. अगर आप जय पाओ तो। I want to have that. I want मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ये हो। Jesus to put a ring on my, spiritually speaking, with मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह आत्मिक तौर पर मुझे एक अंगूठी दे my name on it. जिस पर मेरा नाम हो, Just like someone gives when he gets married. जैसे कोई अंगूठी देता है जब उसका विवाह होता है तब। Okay. ठीक है। And then chapter 2, and verse 26. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 26 वचन। If you overcome and keep my commandments until the end, अगर तुम जय पाओ और मेरी आज्ञाओं को अंत तक रखोगे तो I'll give you authority over the nations. मैं तुम्हें पृथ्वी पर अधिकार दूंगा, देशों पर अधिकार दूंगा, And you will rule them. और तुम उन पर राज करोगे। And I'll give you the morning star, that's referring to himself. I'll give you myself. और मैं तुम्हें भोर का तारा दूंगा। 28 वचन में वो खुद के संदर्भ के, खुद के बारे में ये कह रहा है। As the morning star. वो खुद को भोर का तारा कहता है। That's speaking about a reward which also overcomers get. ये भी एक प्रतिफल को दर्शाता है जो जय पाने वालों को मिलता है। Chapter 3 verse 5. तीसरा अध्याय उसका 5वां वचन। If you overcome, अगर आप जय पाओ तो you will be clothed in white garments. उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। I will not erase your name from the book of life. और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। What does that mean? उसका क्या मतलब है? Can a person's name be erased from the book of life? क्या किसी व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक से निकाला जा सकता है? Jesus knows more about the book of life than you and I. यीशु मसीह आपसे और मुझसे ज्यादा जीवन की पुस्तक के बारे में जानता है। So I believe what he says. और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ यीशु ने जो कहा उसमें। He's the one who writes the book of life. वही जीवन की पुस्तक को लिखता है। The one who made the law जिसने नियम बनाया, व्यवस्था बनाई, knows the law better than any lawyer. वो किसी भी जो एडवोकेट होता है, किसी भी वकील से ज्यादा अच्छा व्यवस्था को जानेगा। The one who made the law. जिसने खुद व्यवस्था बनाई हो। The one who made the book of life will know how people's names come into it. We've heard so और इसलिए जिसने खुद जीवन की पुस्तक लिखी है वही तो जानेगा कि वो पुस्तक में नाम कैसे आते हैं लोगों के। many things in our life from so many preachers. हमने अपने जीवन में कई कई प्रचारों से कई कई अलग अलग बातें सुनी हैं। I want to encourage you to come back to the Bible. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप फिर बाइबल के पास लौट कर आए। Because our eternal destiny depends not on what preachers have told us. क्योंकि हमारी अनंत काल की जो मंजिल है वो इस पर निर्भर नहीं है कि प्रचारकों ने हमें क्या बताया, But what God's word says to us. पर इस पर निर्भर है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। If you do not overcome,
your name will be rubbed out from the book of life. I अगर आप जय नहीं पाते तो आपका नाम जो है उस जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा या मिटा दिया जाएगा। want my name to remain in the book of life. मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में रहे I want to be an overcomer. और मैं जय पाने वाला बनना चाहता हूँ। Okay, chapter 3, verse 12. ठीक है, 3 अध्याय 12वां वचन। If you overcome, जो जय पाए, अगर तुम जय पाओ तो I'll make you a pillar in the temple of my God, and मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में तुम्हें एक खंबा बनाऊंगा you will never go out of my temple. और तुम फिर कभी मेरे मंदिर के बाहर न निकलोगे। What if you don't overcome? फिर अगर आप जय नहीं पाते तो क्या? You will not be in that temple. आप उस मंदिर में नहीं रहोगे। I'll write upon that person the name of my God and my new name. उस व्यक्ति पर मैं अपने परमेश्वर का नाम और मेरा नया नाम उस पर लिखूंगा। If you have a ear, listen to what the Holy Spirit is saying to believers. 13वां वचन कहता है, जिस अगर तुम्हारे पास कान हो तो ये सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं को मतलब विश्वासियों को क्या कहता है। And then finally, chapter 3, verse 21. और फिर आखिरी वायदा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 वचन, If you overcome, अगर तुम जय पाओ तो you will sit with me on my throne. तुम मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठोगे। And the last one, और आखिरी वाला, there are actually 8 of them. वास्तविकता में 8 वायदे हैं। Revelation chapter 21, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय and verse 7. और उसका 7वां वचन। Here's the 8th promise. यहाँ 8वां वायदा है। Revelation 21, verse 7. प्रकाशित वाक्य 21 उसका 7वां वचन, If you overcome, अगर तुम जय पाओ तो you will inherit all these things, इन सारी वस्तुओं के तुम वारिस होंगे and I will be your God, and you'll be my son. और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे पुत्र होंगे। If you don't overcome, अगर तुम जय नहीं पाते तो you will not be my son. तुम मेरे पुत्र नहीं होंगे। That's what God says. वही परमेश्वर कहता है। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। I don't care what all the preachers in the world preach. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस संसार के सारे प्रचारक क्या प्रचार करते हैं। I believe the word of God. मैं परमेश्वर के वचन में विश्वास करता हूँ। I've staked my entire eternity on what Jesus said in his word. मैंने अपने पूरे अनंत काल के जीवन को, उस अनंत काल को मैंने उस पर दाव लगाया है कि यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा। And I want to erase from my mind all the rubbish that other preachers have put into my mind. और मैं अपने मन से उन सारी अन्य बातों को हटा देना चाहता हूँ, मिटा देना चाहता हूँ, उन सारे कूड़े को, कचरे को जो दूसरे प्रचारकों ने मुझे बताया है Through the years. इतने वर्षों में। I want to get it out of my mind. मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मन के बाहर निकल जाए। That's the only way I will be able to make sure I live my life in a way ये इकलौता तरीका है जिससे मैं सुनिश्चित कर पाऊंगा कि मैं अपने जीवन को ऐसे जीता हूँ, that I have no regret when Christ comes again. ऐसे जीता हूँ कि जब यीशु मसीह वापस आएगा मुझे मेरे जीवन के बारे में कोई पछतावा, कोई खेद न होगा।